नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय निजा पर आज की कहानी है गुनाहगार कौन, माँ या पत्नी, भाग 3। कहानी के शुरू के 2 भागों में आपने देखा एक 35 वर्षीय राजेश नाम का लड़का अपने परिवार के पालन पोषण के लिए पूरा प्रयास करता है, लेकिन उसके परिवार में उसकी माँ, बहन और पत्नी हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं और राजेश को 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं दे पाते। उधर ऑफिस में वह अपने परिवार वालों के झगड़े के कारण हमेशा लेट हो जाता है, जिसके कारण उसे बॉस की डांट खानी पड़ती है। और जब वह आज शाम को घर वापस आता है तो घर पर माहौल ज्यों का त्यों बना मिलता है। सब लोग आपस में लड़ाई झगड़े के कारण खाना तक नहीं बनाते। वह गुस्से से नाराज होकर ऊपर छत पर जाकर सो जाता है, लेकिन कोई उसे ना तो खाने की पूछने आता है और ना ही यह पूछने आता है कि वह इतनी गर्मी में ऊपर आकर क्यों सो गया। लेकिन तभी उसकी बड़ी बहन ममता, जो पिछले कई सालों से अपने घर वालों से मिलने नहीं आई थी, आ जाती है और अपने भाई की हालत देखकर उसके लिए उसके मनपसंद खाना बनाती है और साथ ही उसे अपनी समस्या के बारे में बताते हुए बताती है कि अगर आप मेरी समस्या सॉल्व कर दोगे तो हो सकता है मेरी समस्या को सुलझाते सुलझाते आपकी समस्या भी दूर हो जाए। तो दोस्तों, देखते हैं कि ऐसी कौन सी समस्या है ममता की जिसको सुलझाते सुलझाते राजेश की समस्या भी दूर हो सकती है। दोस्तों, कहानी को सुनने के साथ साथ जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और सब्सक्राइब का बटन दबाने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ममता ने राजेश के कान में 10-15 मिनट तक ना जाने कौन सा मंत्र फूका कि राजेश के दिमाग की बत्ती जल गई और दोनों भाई बहन हंसते हुए नीचे आ गए। सबने औपचारिक रूप से राजेश को जन्मदिन की बधाई दी और उससे भूल जाने पर माफ़ी भी मांगी। अच्छा बेटी ममता, जब आई हो तो हफ्ता 10 दिन रुक कर ही जाना। नहीं माँ, रहने दो। वैसे तो मैं भी 10 दिन के लिए आई थी, लेकिन घर की हालत देखकर मेरा यहाँ पर एक दिन भी रहने का मन नहीं है। मैं तो कल सुबह ही वापस चली जाऊंगी। आप लोगों ने अच्छे खासे घर को चिड़ियाघर बना दिया है और कभी आपने राजेश की तरफ देखा है कितना कमजोर हो गया है और परेशान रहने लगा है। आप लोगों की ज़रूरतें, शौक पूरा करते करते ये खुद के सपने भूल चुका है और आप हैं कि इसे ढंग से 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पाते। ममता बहुत कम बोलती थी, लेकिन जितना बोलती थी स्पष्ट और मुंह पर बोलती थी। फिर सुनने वाले को अच्छा लगे या बुरा, वह उसकी निजी समस्या। ममता अपने माँ को करारा जवाब देकर अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर सोने चली गई। अगले दिन भी ममता ने किसी से कोई विशेष बात नहीं करी। सुबह अपना नाश्ता खुद बनाया और राजेश का लंच पैक करके उसे देते हुए उसी के साथ अपने घर की तरफ रवाना हो गई। ममता की कही बात सबके मन को खटक गई थी और सब जानते भी थे कि ममता ने कुछ गलत भी तो नहीं कहा। आपस के लड़ाई झगड़े में उन्होंने कभी राजेश की तरफ देखा ही नहीं, लेकिन अब जब घर वाले राजेश की तरफ ध्यान देना चाहते थे तो राजेश ने उनकी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया था। अब वह खुश रहने लगा था और अक्सर ऑफिस से लेट आता और ज़्यादातर रात का खाना बाहर ही खाकर आता था। 1 महीना हो चुका था, लेकिन राजेश अब घर पर बहुत कम समय बिताता था। वह ज़्यादातर बाहर रहता और हमेशा खुश रहता। राजेश के घर वालों को 1-2 बार उनके जानकारों ने बताया कि उन्होंने राजेश को मॉल में किसी लड़की के साथ देखा है। एक बार राधिका को भी राजेश की शर्ट से 2 मूवी की टिकट मिली, लेकिन पूछने पर राजेश बात को टाल मटोल कर गया। और हद तो जब हो गई जब राजेश ने घर पर यह बताया कि इस बार की तनख्वाह वह नहीं दे पाएगा क्योंकि उसकी पूरी सैलरी पहले ही खर्च हो चुकी है। एक तो घर वालों के खर्चे पहले ही राजेश की तनख्वाह से ज़्यादा थे, ऊपर से उन्हें राजेश ने इस बार 1 रुपया भी नहीं दिया था। राजेश की बहन ने अपने खर्चे पूरे करने के लिए घर पर ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और ननंद की देखा देखी राजेश की पत्नी राधिका ने भी अपने घर में ही एक छोटा सा पार्लर खोल दिया, जहां घर की औरतें खाली रहने की वजह से हमेशा एक दूसरे से लड़ती झगड़ती रहती थी और एक दूसरे की गई एक गलती को 1000 तरह के नजरिए से देखती थी। वहीं अब वह अपने काम में व्यस्त रहने लगी और एक दूसरे की गलती को इग्नोर करने लगी।
या फिर कह सकते हैं कि काम में व्यस्त होने के कारण अब कोई भी किसी से ना तो रंजिश रख रहा था और ना ही किसी के खिलाफ कोई साजिश। अब तो जब राजेश घर आता तो सब अपनी तरफ से राजेश के लिए अच्छा करने की कोशिश करते, लेकिन राजेश को तो शायद बाहर की हवा लग चुकी थी। 2 महीने हो चुके थे। राजेश ने घर में अपनी तनख्वाह में से कुछ भी नहीं दिया था। राजेश की तनख्वाह का घर वालों को इतना दुख नहीं था जितना दुख था राजेश का उनसे उखड़ा उखड़ा और नाराज रहना। पत्नी राधिका अपने पति को मनाने की भरसक कोशिश करती, लेकिन हमेशा नाकामयाब रहती। माँ बेटे के लिए फिक्रमंद रहने लगी थी और बहन वह तो खुद की शादी के लिए पैसे जोड़ने लगी थी। अब तो घर में लड़ाई झगड़ा भी नहीं रहता था और सब एक दूसरे की बातों को समर्थन भी देते थे। अब तो सब लोग यही चाहते थे कि बस राजेश किसी तरह से उस लड़की की चुंगल से निकल जाए जिस पर वह अपनी पूरी तनख्वाह उड़ा रहा है। एक बार तो राधिका ने खुद राजेश को बाजार में एक लड़की के साथ देखा था, लेकिन राजेश ने राधिका को ही डांट दिया कि इन सब की जिम्मेदार भी वही है, क्योंकि अगर उसने शुरू से ही अपने पति पर ध्यान दिया होता तो पति किसी दूसरी औरत के साथ घूमना तो छोड़ा उसकी तरफ देखता भी नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या राधिका अपने पति को उस औरत के चंगुल से निकाल पाएगी और क्या राजेश अपनी तनख्वाह अपने घर में देना शुरू कर देगा? क्या यह राजेश की कोई चाल है या सच में राजेश को बाहर की हवा लग चुकी है? जानने के लिए देखिए कहानी का चौथा भाग जल्दी ही, और जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि कहानी का अगले भाग का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।